हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी। तो देखिए, आज मैं डिस्कस करूंगा ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो काफ़ी क्वेश्चंस ग्लोबलाइजेशन के ऊपर पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो, चाहे आप किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, 10 12 11 9 और बाकी ड्यू सोल इग्नू BA MA किसी भी एग्ज़ाम में अगर ग्लोबलाइजेशन का क्वेश्चन आता है तो आज मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से। और एक बार ये समझ लोगे तो ग्लोबलाइजेशन से बनने वाला कोई भी क्वेश्चन आप आराम से टैकल कर पाओगे। तो पहले तो मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। ग्लोबलाइजेशन दो तरीके से आपसे पूछा जाता है। पहला रहता है ग्लोबलाइजेशन, इस तरीके का लिखा रहेगा, और एक एक रहेगा आपका ग्लोबलाइजेशन, एस यहाँ पे मेंशन रहेगा। दोनों का मतलब एक है। हिंदी में एक का मतलब होता है भूमंडलीयकरण, और एक का मतलब होता है वैश्वीकरण, यानी आप कह सकते हो पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं। तो हिंदी में भी दो शब्द आ सकते हैं, या तो भूमंडलीयकरण क्या है या वैश्वीकरण क्या है। दोनों का मतलब एक है, ग्लोबलाइजेशन कह लो या ग्लोबलाइजेशन कह लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो जरा स्टार्ट करते, वीडियो क्या रहता है। तो देखिए, ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के विभिन्न हिस्सों में वस्तुओं, सेवाओं, विचारों और तकनीकी ज्ञान की मुफ्त और निरंतर व्यापारिक आदान प्रदान होती है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की सीमाओं को कम करता है और विश्वव्यापी आर्थिक संबंधों को बढ़ाता है। देखिए, सीधा सा अर्थ है ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण का, जब व्यापार सीमाओं में ना होकर सीमाओं से बाहर होने लगता है। जो सीमाएं बनी होती है, मतलब आप ये कह सकते हो जो बिजनेस होता है उसका एकीकरण हो जाता है, उसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ये मैं कुछ परिभाषाएं आपको बता रहा हूँ। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि दुनिया के विभिन्न हिस्से में वस्तुएं, सेवाओं, विचार, संस्कृति, आर्थिक का आर्थिक स्थिति का जो आदान प्रदान होता है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की सीमाओं को कम करता है और विश्वव्यापी आर्थिक संबंधों को बढ़ाता है। इसके माध्यम से दुनिया भर में व्यापार, निवास, सांस्कृतिक विनिमय होता है, जो विश्व की एकीकरण को बढ़ाता है। यानी जो बिजनेस होता है वो देश में ना रह के देश से बाहर होता है, उसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स में जानकारी देख लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार होता है। इससे विश्वव्यापी बाजार स्थापित होते हैं जो व्यापारिक आधार पर एकत्रित होते हैं, जैसे WTO एक इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि WTO के अंदर कई सारे देश होते हैं और उसी के अंदर जो कानून होता है कि किस देश के अंदर कैसे बिजनेस करना है, उसके लिए कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय निवास, ग्लोबलाइजेशन के कारण लोगों का प्रवास और निवास देशों के बीच बढ़ाया गया। अब देखिए, आज के टाइम पे आप वीज़ा ले सकते हो, आज के टाइम पे आप कनाडा जा सकते हो। क्यों हो रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही हो रहा है। यह अन्याय मानवाधिकार के मामलों को उठाता है। तीसरा, टेक्नोलॉजी और विज्ञान का आदान प्रदान। तो सिंपल सी बात है, देखिए ये मैं पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये चाहे तो आप खुद भी बना के लिख सकते हो, पॉइंट आप समझ जाओगे। टेक्नोलॉजी का आदान प्रदान आप खुद देखिए कि हम एप्पल का मोबाइल इंडिया का नहीं है, कई सारे ऐसे डिवाइस जो इंडिया के नहीं है, बट आज हम उनको यूज कर सकते हैं। आज हम उनको ऑनलाइन अमेजन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं, जब क्यों हमारी टेक्नोलॉजी है ही नहीं। क्यों हो रहा है? ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है। ठीक है, फिर चौथा है आपका सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन। अब देखिए क्या परिवर्तन आए वो मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ। आज के टाइम पे जो त्योहार हमारे नहीं है वो भी हम मना रहे हैं, जैसे वेस्टर्न कल्चर को हम फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान सकते हो कि आप, हाँ, जैसे क्रिसमस वैसे क्रिश्चियनों का त्यौहार है, बट कई सारे हिंदू भी इसे मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? ग्लोबलाइजेशन की वजह से मना रहे हैं, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। दूसरी चीज़, जैसे आप देख सकते हो, जैसे कपड़े के ऊपर मैं बताता हूँ, हम जो पहनावा है उसको भी हम फॉलो कर रहे हैं। जैसे काफ़ी ऐसे ड्रेस कोड है जो यहाँ के नहीं है, जो वेस्टर्न कल्चर को बताते हैं, बट उसको हम फॉलो कर रहे हैं, तो इसका एक प्रभाव है, कपड़ों के ऊपर भी दिखता है। आज हम मैकडोनल्ड में खाना खाना पसंद करते हैं, रात को पार्टी करना पसंद करते हैं, क्या ये हमारी संस्कृति के अंदर है? नहीं है, जब ये कि वेस्टर्न कल्चर है। इसलिए क्यों हो रहा है? ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट है ये। ठीक है, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन, सबको पता है अर्थव्यवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कई सारी कंपनीज आती हैं। ठीक है, उनका जो टैक्स पेयर होता है, सब वो टैक्स पेयर देती है, सबसे ज़्यादा टैक्स देती हैं, इससे अर्थव्यवस्था तो बूस्ट होगा ही होगा। ठीक है, आप देखिए कुछ प्रमुख प्रभाव है और कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों की व्याख्या भी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। अर्थव्यवस्था ही परिवर्तन होता है, सबको पता है, विभिन्न उत्पादों की उपलब्धता होती है। मतलब मान लीजिए जो हमारे पास, जो खाने की चीज़ हमारे पास नहीं, हम बाहर से मंगवा सकते हैं। ठीक है, जैसे टमाटर महंगे हो तो टमाटर हमने नेपाल से मंगा ली। क्यों हो रहा है? ये अंतर्राष्ट्रीय खुला बाजार हमें मिल जाता है। भारत एक खुला बाजार है, यहाँ पे कोई भी कंपनी आके अपना सामान बेच सकती है, इसके बदले भारत को बहुत मोटा टैक्स मिलता है। ठीक है, दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव, ये भी आप देखिए, मैंने क्या कहा, आप
पॉइंट समझ जाओगे ना, बना के कुछ भी लिख सकते, जरूरी नहीं यही पॉइंट आप लिखो। तभी मैं दिखा दे रहा हूँ आपको कि विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों के साथ साथ ग्लोबलाइजेशन भी लोगों के जीवन में संवैधानिक, राजनीतिक और धार्मिक परिवर्तन लाता है। ठीक है, इनको और अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हो। पर्यावरणीय प्रभाव, ग्लोबलाइजेशन के कारण पर्यावरणीय प्रभावों में वृद्धि होती है, जैसे प्रदूषण। बिल्कुल सही बात है। देखिए, कुछ अच्छे भी है, कुछ गलत भी है। जैसे प्रदूषण बहुत फैलता है, क्या क्यों फैलता है? कई सारी बड़ी कंपनियां आ जाती हैं, ठीक है, उनके यहाँ क्या होता है, जैसे गंदा जो वेस्ट निकलता है वो पानी में मिलता है, ठीक है, तो फैला तो बाहर की कंपनियां रही है ना, तो ये चीज़ है। रोजगार के प्रभाव, अब ग्लोबलाइजेशन की वजह से कई सारी नौकरियां आपको मिल जाती है, कई जगह नौकरियां चली भी जाती है। अब कई चीज़ें हैं, अब आप इसका अच्छा भी कह सकते हो, बुरा भी कह सकते हो। वित्तीय स्थिरता, ग्लोबल अर्थव्यवस्था की प्रवृत्ति से संबंधित वित्तीय स्थिरता के मामले में अहम परिवर्तन होता है, जैसे कि वित्तीय बाजारों की संगठितता और वित्तीय सेवाओं की व्यापकता। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन के कुछ विपरीत प्रभाव, आप जरा नेगेटिव पॉइंट देख लीजिए। पहला, कमजोरी की संभावना, ग्लोबल बाजार में मुकाबले के कारण। देखिए, मुकाबला होता है क्योंकि हर देश टक्कर लेते हैं। आज के टाइम पे अगर आप मोबाइल लेने जाओगे तो हर एक बंदा क्या देखता है मोबाइल, भाई इसका रैम अच्छा होना चाहिए, उसका स्क्रीन बड़ा होना चाहिए, उसमें एंड्रॉयड होना चाहिए, उसके अंदर ये सपोर्ट करना चाहिए, उसके अंदर पबजी चलना चाहिए, उसके अंदर फ्री फायर चलना चाहिए, वो फ़ोन हल्का होना चाहिए। तो आज के टाइम पे क्या हो रहा है, आज के टाइम में मुकाबला काफ़ी हो रहा है। मान लीजिए एक एमआई कंपनी ने एक मोबाइल निकाला और कल रियलमी ने भी निकाल दिया, तो अब कंपटीशन देखिए, दोनों एक ही प्राइस रेंज में। तो ये चीज़ कमजोरी में संभावना इसमें हो जाती है। कुछ असमर्थ स्थानीय उद्योगों को खराबों को खतरा हो सकता है। मान लीजिए इंडियन कंपनीज है, आज के टाइम पे माइक्रोमैक्स और लावा को कौन पूछ रहा है, कौन पूछ रहा है इन कंपनियों को? क्यों? ग्लोबलाइजेशन की वजह से। अगर ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो आज के टाइम पे ये इंडियन कंपनी जो होती है, आज इन्हीं के मोबाइल आपके हाथ में होते। तो ये कुछ जो डिसएडवांटेज है जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। दूसरा, आपका सामाजिक और आर्थिक असमानता, ग्लोबलाइजेशन के कारण समृद्धि और गरीबों में अधिक समानता हो सकती है। देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। आज के टाइम पे मान लीजिए, मैं डीमेट अकाउंट का बताता हूँ। मान लीजिए आपके आज के टाइम पे आपका पैसा स्टॉक में लगाने के लिए आपने पैसा लगाया, कल के टाइम में वो स्टॉक काफ़ी ऊंचा चला गया, आप पैसे वाले हो गए। बट जो गरीब है, जो रिक्शा चला रहा है, उसका इतना पैसा नहीं लगाने के लिए, तो जो खाई होती है बीच में वो पैदा हो रही है, यानी गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है, क्योंकि उसको पैसों की वजह से, उस पर जो तकनीक है उसकी वजह से उसको वो चीज़ें पहले मिल जा रही है। ठीक है, पर्यावरणीय प्रभाव, विश्वव्यापी उत्पादन और परिवहन के कारण पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। कई सारी मशीनें ऐसे आ गई हैं जो इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, कल्याण, स्वार्थ, कुछ अन्य पूर्ण अनुभवों में ग्लोबलाइजेशन अंत में केवल कुछ लोगों के लाभ का कारण बन सकता है। सब कुछ लोगों को ही फायदा हो सकता है, आज से ज़्यादा लोग तो उसको समझ ही नहीं पा रहे। सांस्कृतिक प्रॉब्लम, आपका प्रॉब्लम, जैसे स्थानीय संस्कृतियों की सुरक्षा के खतरे के कारण आज के टाइम पे हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ग्लोबल वस्तुओं विचारों का प्रभाव रोक सकता है। ठीक है, अब ये आपका कंक्लूजन हो गया। ग्लोबलाइजेशन का निर्णय करते समय हमें इसके लाभ और विपरीत प्रभावों को संतुलित रूप से ध्यान में रखना चाहिए। इसके द्वारा आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और सामाजिक अनुभवों में सुधार हो सकता है, लेकिन हमें इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली असमानता, पर्यावरणीय नुकसान और सांस्कृतिक असमंजस का भी ध्यान रखना चाहिए। एक समझदारी समाधान के रूप में हमें ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण को सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय न्यूनतम मानकों के साथ साथ समायोजित करना चाहिए, ताकि ये वास्तव में सभी के लिए लाभकारी हो सके। तो ये कंक्लूजन हो गया। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में आपसे ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण, वैश्वीकरण के बारे में पूछता, कैसा भी क्वेश्चन पूरा उठा के डाल देना, आपको नंबर मिल जाएंगे। तो वीडियो कैसी लगी जो बताएगा। थैंक यू।